एक दिन एक छोटे से गांव में सब्जियों की दुकान के सामने एक अजीब वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि इस गांव के सब टमाटरों ने फैसला कर लिया कि वो सब्जियों के बादशाह बनना चाहते हैं। आपने कभी सुना है कि टमाटर बादशाह बनना चाहते हैं? नहीं ना। लेकिन इस गांव के टमाटरों ने सोचा कि वो इस बार कुछ नया करेंगे। टमाटरों के सरदार का नाम था टमाटो खान। वो एक बड़ा और लाल टमाटर था जिस पर सब टमाटर भरोसा करते थे। एक दिन टमाटो खान ने सब टमाटरों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, हम हमेशा सलाद की प्लेट में ही रहते हैं। कभी कभार हमें चटनी में डाला जाता है या फिर किसी सालन में मिला दिया जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम भी सब्जियों के बादशाह बन सकते हैं? सब टमाटर एक दूसरे को देखने लगे और बोले, मगर हम तो हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। हम तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। टमाटो खान ने जोर से कहा, बस यही तो मसला है। हमने कभी कोशिश ही नहीं की। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। सब टमाटरों ने मिलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। हाँ, हम बादशाह बनना चाहते हैं। हम बादशाह बनेंगे। टमाटो खान ने कहा, ठीक है, तो फिर आज रात हम सब मिलकर बाग में जाकर सब्जियों के बादशाह बनने का ऐलान करेंगे। रात हुई और सब टमाटर छुपते छुपाते बाग की तरफ रवाना हो गए। वहां गाजर, मूली, आलू, प्याज और मिर्चें सब सो रही थीं। टमाटो खान ने सबको जगाया और बोला, दोस्तों, आज से हम टमाटर सब्जियों के बादशाह बनना चाहते हैं। सब्जियों ने हैरान होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम तो सिर्फ टमाटर हो। टमाटो खान ने कहा, हम टमाटर हैं लेकिन हम सब्जियों के बादशाह बनने की सलाहियत रखते हैं। हम लाल हैं, गोल हैं और हर खाने का हिस्सा बन सकते हैं। गाजर ने कहा, मगर तुम्हारी खाल तो बहुत नाजुक है। अगर किसी ने तुम्हें जोर से दबाया तो तुम फट जाओगे। टमाटो खान ने हंसते हुए कहा, यही तो हमारी खासियत है। हम अपनी नरमी और जायके की वजह से सबके दिलों में जगह बना सकते हैं। मूली ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई दिफाई हथियार नहीं है। हम मिर्च की तरह तेज भी नहीं हैं, ना ही हमारे पास गाजर की तरह मजबूती है। टमाटो खान ने एक लम्हा सोचा और फिर कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी दोस्ती है। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और जब हम सब मिल जाएंगे तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। सब्जियों ने एक दूसरे को देखा और फिर आपस में मशवरा करने लगे। आखिरकार सब ने मिलकर फैसला किया कि टमाटरों को सब्जियों का बादशाह बनाया जाए। टमाटो खान ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया दोस्तों, अब हम मिलकर इस गांव की सब्जियों को मज़ेदार बनाएंगे। सब्जियों ने भी खुशी खुशी इस फैसले को कबूल किया और टमाटरों को अपना बादशाह मान लिया। अब वो सब मिलकर गांव वालों के लिए मज़ेदार खाने बनाते थे और हर एक खुश रहता था। इसी दिन से गांव के लोगों ने भी टमाटरों को ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। वो जान गए थे कि टमाटर न सिर्फ लजीज होते हैं बल्कि वो दोस्तों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद की अलामत भी है। और यूं टमाटरों की बगावत एक कामयाब इनकलाब बन गई और सब्जियों के बादशाह बनने का ख्वाब हकीकत में बदल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मिल जल कर काम करें और एक दूसरे की खूबियां समझें तो हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं।